नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सोरठा से आचार्य। आज हम बी पाठ तृतीय वर्ष का में जो सिलेबस के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी में हम तिङन्त प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें भू धातुओं की सिद्धियों के विषय में। जब भू धातु की सिद्धियों के विषय में हमें अध्ययन करना है, तो भू धातु की सिद्धि करने के लिए सबसे पहले हमें उसके धातु रूप याद होने चाहिए। 10 लकार में लट है, लोट है, लिट है, लंग है, लिंग है, इन सभी लकारों 10 लकारों में इनकी भू धातु की जो धातु हैं उनके रूप याद होने चाहिए आपको। और ये रूप बड़े आसानी से याद हैं। आपने संस्कृत 6ठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं क्लास तक आपने संस्कृत पढ़ी है। और केवल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th और 12th में संस्कृत नहीं पढ़ी है, फिर भी वो पूर्व ज्ञान भी आज हमें काम में आता है। लट लकार में पढ़ती पढ़तक पढ़ती ऐसे पढ़सी पठक पठत पठामी पठाओ पठाम, तो ये रूप हैं और उन रूपों के अनुसार ही सारे रूप चलते हैं। अब हमें जब भू धातु के रूपों की सिद्धि करनी पड़ती है, तो सबसे पहले हमें उन सूत्रों का विशेष ध्यान देना चाहिए जिन सूत्रों के लिए हमें बहुत ही जरूरी है। तो वो सूत्र कौन से हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है लय कर्मणि च भावी च अकर्म के। अब इसमें इस सूत्र के अनुसार अब हम जब देखते हैं कि कर्म में और अकर्मक से, कर्म में और अकर्मक से और भाव में, कर्म अकर्मक और भाव में तथा लकार होते हैं। इसका भाव यह है कि सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में लकार होते हैं। और संस्कृत में काल और वृत्तियों का बोध कराने के लिए धातुओं से लकार का प्रयोग किया जाता है। कि इस सूत्र से हमें ये स्पष्ट होता है कि धातु चाहे सकर्मक हो या अकर्मक हो, कर्ता दोनों में ही आ जाता है। अतः लकार का प्रयोग 3 ही रूपों में होगा, कर्ता में, कर्म में और भाव में। और इनको ही क्रम से हम कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इसका जो है कर्तृवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य। तीसरा है हमारा कर्मवाच्य। पहले कर्तृवाच्य, फिर उसके बाद में कर्मवाच्य और फिर होता है भाववाच्य। ये 3 तरह के हमारे वाच्य हैं जो इनको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः इस सूत्र का अभिप्राय इन्हीं वाच्य विभेदों को स्पष्ट करना है। वाच्य परिवर्तन के साथ साथ वाक्य रचना में भी अंतर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए कर्तृवाच्य में लकार कर्ता में होता है। तात्पर्य है कि लकार का वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे राम है पुस्तकम पठति, यहाँ पर राम है पुस्तकम पठति, ये हमारा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। यहां कर्ता राम के अनुसार ही क्रिया पठति का प्रयोग हुआ। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमांत और कर्ता तृतीयांत होता है, जिसका उदाहरण है रामेण रावण हत, रामेण रावण
हतः। ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। रामेण रावण हतः में यहाँ कर्म रावण के अनुसार ही क्रिया हतः का प्रयोग हुआ है। अब भाववाच्य में क्रिया का केवल होना मात्र दिखाया जाता है, वह सदैव प्रथम पुरुष एक वचनांती ही होती है। यहाँ लकार कर्ता और कर्म दोनों से ही स्वतंत्र हो जाता है। जैसे देवदत्तेन स्थीयते, देवदत्तेन स्थीयते। ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार के हमारे भाववाच्य हैं। इसके अतिरिक्त आगे जो अग्रिम सूत्र है उसमें हम अध्ययन करेंगे वर्तमान लटय सूत्र के द्वारा, जो हम आपको श्याम पट के अंतर्गत दर्शाएंगे। ये जो सूत्र है आपके भू धातु में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र माना गया है। वर्तमान काल में लट लकार होता है। ये आपने पढ़ा है, छठी क्लास से लेकर के 10th तक आपने लकार पढ़े हैं। उन लकारों में जो लट लकार आता है, जब भू धातु की हम रूप सिद्धि करेंगे तो सर्वप्रथम हमें वर्तमान लट सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तात्पर्य है कि वर्तमान काल की विवक्षा में धातु के साथ लट लकार का प्रयोग होता है। लट में टकार और लकारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा हो जाती है और उसका तस्य लोक सूत्र से लोप हो जाता है। और जो यहाँ हलंतम सूत्र से लकार की संज्ञा होती है। फिर अगला जो अग्रिम सूत्र है वो है तिप्तस झी। जी, ये संपूर्ण सूत्र है जो हमारे रूप सिद्धि जब हम करते हैं उसमें हमें काम आते हैं। तिप्तस झी, सिप खस्त है, मिप वस और मस। ये ताम आताम झ, खास आथाम धोम, इट वही मही। ये प्रश्नपदी में भी और आत्मनेपदी में दोनों की रूप सिद्धि करने में हमें इस सूत्र की बहुत ही आवश्यकता होती है। अतः सूत्र प्रथमा अभिव्यक्ति में है, अतः आदेश बोधक। लकार के स्थान पर तिप तस झी, सिप थस्त है, मिप वस मस, तय आताम झ, खास आथाम धुम और इट वही मई, ये 18 आदेश होते हैं। तिप तस झी, तिप्तस झी, हस्त है, सिप हस्त है, मिप वस मस। तय आकांक्ष है, खास आठाम धुम, और पिट वही
और मही। ये हमारे सूत्र के अंतर्गत आदेश होते हैं जो संख्या में 9 होते हैं और ये भी 9 होते हैं, दोनों मिलाकर के 18 आदेश होते हैं। फिर अग्रिम सूत्र है हमारा कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द में जो सूत्र है कर्ता में शब्द हो, अर्थात जब कर्तृवाच्य में सार्वधातुक परे होने पर धातु से सप प्रत्यय का आगम होता है, जो अंतिम रूप में दर्शाया गया है ये सप, ये धातु के साथ सप प्रत्यय लागू होता है। सप प्रत्यय के जो सकार और पकार संज्ञक होते हैं, पै की हलंतन से और सकार की लसक को तद्धित सूत्र से सर्वप्रथम इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा जब दोनों वर्णों की हो जाएगी, इस सकार की और इस पै वर्ण की दोनों की इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होने पर उसका लोप हो जाता है, तब तस्य लोप से जब लोप हो जाता है तो इसमें केवल स ही वर्ण शेष रहता है, जो स्वर है। सबको हमने प्रत्यय किया, सकार और पकार की संज्ञा हो गई और उसके अंदर अ वर्ण शेष रहता है। अगला सूत्र है सार्वधातुकार्थ धातु प्रयोग। सार धातु आर्ध धातु कयो। इस सूत्र के द्वारा सार धातु और आर्ध धातु के परे होने पर इक प्रत्यार ई री और ली, ये 4 वर्ण हैं, वो अंत में आने वाले अंग के स्थान पर गुण आदेश होते हैं। क्या होंगे? गुण आदेश। साव धातु कार्य धातु कयो, इसमें विसर्ग है अंतिम समय अंतिम स्वर वर्ण में, तो इस सूत्र के द्वारा गुण आदेश होता है। तो यहाँ एक अंत वाले अंग के स्थान पर गुण आदेश बतलाया गया है, और यह आदेश अलो अंत से परिभाषा से अंग के अंतिम इक के स्थान पर ही होगा, जिसके लिए हमें भू धातु की जब रूप सिद्धि करेंगे तब हम इन सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और इन सूत्रों के द्वारा अब सबसे पहले हम इन सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे भू धातु के रूपों के विषय में हम आपको श्यामपट्ट पर दर्शाएंगे और उसके अनुसार हम उनकी रूप सिद्धि करेंगे। तो सबसे पहले भू धातु के रूप आपको याद होने चाहिए। तो भू धातु के जो रूप हैं उसके अंतर्गत लट लकार प्रथम है, जो वर्तमान काल में होता है। तो श्यामपट्ट पर हम उन धातुओं रूपों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। लट लकार, भू धातु, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर जो भू धातु के रूप चलेंगे, जैसे पट धातु के रूप आप पढ़े हुए हैं, भवति, भवतः, भवन्ति।
भवसी, भवत और भवसी, भवत, भवत और भवत और भवामी, भवावत, भवाम। ये हमारे भू धातु के रूप लट लकार में है। लकार टोटल 10 हैं। ये केवल पहला लकार है जो वर्तमान काल को प्रदर्शित करता है। वर्तमान काल की क्रिया हमारे प्रदर्शित करनी होती है। अब ये हम आपको ये रूप हैं, इनको आप अच्छी तरह से अभिगम कर लेना, सीख लेना, याद कर लेना। तो भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवत, भवाम। अब हमारा जो पाठ्यक्रम के अनुसार जब परीक्षा में परीक्षक या प्रश्न पूछता है तो आपको एक शब्द देता है, जैसे भवती। ये भवती शब्द जब आपको दिया जाता है परीक्षा में, इसकी सिद्धि करने के लिए कहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसको हम ये भवती शब्द बना कैसे। तो इस भवती शब्द को बनाने के लिए हमें इन सूत्रों का जो पूर्व में हमने आपको श्यामपट्ट पर समझाया है, उन सूत्रों को इनके साथ संयोजित करते हुए हम इसकी भवती रूप का सिद्ध करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे भवती, ये जो प्रथम पुरुष एक वचन का लट लकार का रूप है, या हमें ये इतनी जानकारी हमें जरूरी होनी चाहिए जब भी हम किसी धातु की सिद्धि कर पाएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि ये सिद्धि किस लकार की है। तो ये बात तो आपको होगी, भवती है तो लट लकार है, तो लट, तो यहाँ पर जो इसमें जो भवती शब्द है वो भू धातु का है, भू धातु है। इस भू धातु से सबसे पहले कौन सा लकार था इसमें, लट लकार। ये लट लकार निर्देशित करता है, और लट लकार निर्देशित करता है तो अब हमें क्या करना है कि भू धातु से हम क्या करेंगे, जो अभी आपको सूत्र बताया था पूर्व में श्यामपट्ट में लिखा था, वर्तमाने लट। इस सूत्र से भू धातु के साथ लट लकार होता है। क्या है, लट लकार होता है, तब भू और धन और लट, ये स्थिति हमारी बन जाती है। ऐसी स्थिति में जब टकार की संज्ञा व लोप होता है, तब हमारे सामने भू धन लय, ये स्थिति हमारे सामने शेष रह जाती है। उसके पश्चात जो अभी सूत्र बताया था आपको, तिप तस झी तिप तस है, इस सूत्र के द्वारा प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय का आगमन होता है। किसके स्थान पे, लय के स्थान पे। तो भू धन तिप प्रत्यय हो जाता है, इस लय को क्या हो जाएगा, तिप हो जाएगा। तब तिप की स्थिति में हमने फिर सूत्र आपको बताया था कि तिप में पै की इत संज्ञा होती है, पै की इत संज्ञा और वह लोप होने पर भू धन टी, ये स्थिति हमारे सामने उपस्थित होती है। भू और टी स्थिति बनने के बाद में अभी हमने पूर्व में सूत्र पढ़ा था कर्तरी शब्द। इस कर्तरी शब्द के द्वारा शप प्रत्यय का आगमन होता है, शप प्रत्यय का आगमन होता है। तो भू धन शप धन टी, ये स्थिति हमारी
बनती है। जब भू औसत स्थिति बनती है तब स और व प की संज्ञा होती है, वह लोग होने पर भू धन ए धन ती, ये स्थिति हमारी बन जाती है। जब ये स्थिति बनती है तब सार्व धातु कार्य धातु सूत्र से सार्व धातु कार्य धातु प्रयोग, इस सूत्र से ऊ को ओ हो जाता है, ऊ को हो जाता है, भो धन ए धन पी, ये स्थिति हमारी बन जाती है। तब एचो आई वाया सूत्र अंत में काम में आता है। एचो आई वाया, इस सूत्र से ओ को अब हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ को अब होने पर ये भव धन ए धन ती, तब संयोजन कार्य करेंगे। संयोजन करने पर भवती, ये रूप हमारा सिद्ध होता है, सिद्ध, ये भवती रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आपको लट लकार की सभी सिद्धियों को आपको हल करना होगा और परीक्षा में इसी तरीके से आपको रूप सिद्धि करनी होगी, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए आज के लिए ये रूप सिद्धि समाप्त होती है और कल आपको लट लकार का दूसरा द्विवचन और बहुवचन की रूप सिद्धि के सिखाएंगे और आगे आने वाले सूत्रों के विषय में भी बतलाएंगे। धन्यवाद।